के चरण दंडवत प्रणाम श्री भक्त दंडवत। प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त जनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। रंजीत माता जी, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, प्रांजित माता जी से। माता जी, हाँ। गुरु वंदना करेंगी आप? गुरु जी ठीक है। पता गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरण पद्म केवल बकती चद्म बंद मई सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ গবতরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি যে প্রসাদ পুরে সর্ব আশা
গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিত্তে করিয়া আরো না করিহ মনে আশা চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অদম জনার বন্ধু শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অদম জনার বন্ধু এবে জগু ত্রিভুবন প্রভুপাদ পতিত পাবন গুরুদেব পতিত পাবন জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি হরি বল गुरु महाराज की जय धन्यवाद माता जी प्रभु बहुत सुंदर बहुत सुंदर गाया हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दंड प्रणाम माता जी हरे कृष्णा प्रभु सनातन प्रणाम समर्थ सनातन प्रणाम माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सुषमा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी कल के बारे में बताएं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनं शलाकया चक्षुष्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमते जगन्नाथामिने। पहले गुरुजी श्री राम का जो रामनवमी उत्सव है इसलिए एक भजन गाए थे। गुरुजी ने बताया जब गुरुजी गांव में बचपन में रहते थे तब एक राम मंदिर था। राम मंदिर में लेडीज जेंट्स सभी लोग गोल गोल करके श्री राम का एक भजन गाए थे। गुरुजी जन भजन गाए थे और बाद में गुरुजी ने बताया जो हमारा जो गांव में राम मंदिर है बहुत बड़ा उत्सव होते हैं। शहर से बहुत लोग आते हैं जाते हैं 1 लाख के ऊपर लोग होते हैं। बाद में गुरुजी जी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस किताब से अयोध्या कांड की श्री राम की बारे में कथा कहते हैं। एक समय की बात थी जब अयोध्या में जो राजा दशरथ राजा थे सभी प्रजा के लोग साथ साथ खुश रहते थे। तभी सभी लोग श्री राम जी की गुणगान गाते हैं सुनते हैं। तभी जब राम जी जब आते हैं राज्याभिषेक होने की चर्चा चल रहा है देश बहुत राज्यों में। तभी देव देवी में एक सोचते हैं ये रावण जो है उसका भार इतना बड़ा हो गया पृथ्वी माँ ये भार नहीं सहन कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने चला दिया है सरस्वती देवी माँ के पास जाने के लिए। तब सरस्वती माँ ने देव देवी के सहायता करने की बात कहते हैं। जब सरस्वती माँ अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं जो किसका मोती में मैं भ्रष्ट करूं तो ढूंढ ढूंढ कर किसी के जब नहीं पाया तो मंथरा को देख पाते हैं। तभी सरस्वती माँ ने मंथरा को चीटी में भ्रष्ट करने की कोशिश किया है। मंथरा पहले से उसका स्वभाव चरित्र था पहले से खराब थी और सरस्वती माँ जब उसका मोती भ्रम किया है तो बहुत ज्यादा हो गया। जब मंथरा में राजमहल में प्रवेश किया है तब देखते हैं दशरथ बहुत सारे लोग सुसज्जित कर रहे हैं महल में। तब मंथरा ने सोचा
एक दासी को पूछा ये क्या हो रहा है? तभी एक दासी ने पूछा काल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। तब ये सुनकर दासी ने बोला मन में बहुत हृदय से एक तलवार से बात चलती है जो वो मंत्रा ने सोचा था जो हमारा भरत राजा बनेगा। तो जब सुना दासी के मुख में जो श्री राम का राज्याभिषेक होगा काल, तब ये सुनकर बहुत दुख हो गया। उसका हृदय में कोई तलवार चला दिया है, इस हो रहा है मंत्रा के हृदय में। जब कैकेयी के पास गया था, मंत्रा एक बात कहते थे जो तुम बिछन में क्यों सो रहे हो? क्या हो रहा है? तुम्हारा भाग्य फूट रहा है, तुम नहीं पता क्या हो रहा है? तभी मंत्रा नाम कैकेयी की बात कही थी। तब कैकेयी पता ऐसा क्या हो रहा है? मंत्रा वो खास दासी थे। तब जब ये बात सुनते हैं बोले क्या हो रहा है? बोले तुम्हारा राज्य में एक श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, कल राम राजा होगा। ये बात सुनकर कैकेयी बहुत हंसते हैं और ये समाचार सुनकर बहुत खुश हो गया और गले से हार निकाल के मंत्र के दे दिया। तभी मंत्र वो हार ले गया जमीन में फेंक दिया। ये देखकर कैकेयी ने मंत्र को बताया था जो तुम्हारा हृदय में इतना क्यों? तभी मंत्र ने बताया जब तुम्हारा अभी नहीं सुधरा है तो कब तुम सुधरे होगा। ये बात जब बोल रहे हैं भी कैकेयी ने बताया मुझे क्या हो रहा है मंत्र? वो खास दासी था इसलिए कैकेयी को जो कुछ भी बोल पाते हैं क्योंकि वो मायके से आया था कैकेयी के साथ, इसलिए तब कैकेयी ने बताया मुझे क्या हो रहा है तुम मुझे बोलो। जब मंत्र ने कैकेयी से बताया जो श्री राम राजा होगा हमारा बेटा दासी की पुत्र रहेगा। ये सोच के सुनते हैं तो कैकेयी इतना बार कैकेयी मंत्र की बात सुनने पर जब एक से बात होते है तभी मंत्रा जब कैकेयी के मन में इतना सारा बात डाल दिया है तब कैकेयी माता घूम गया था। तब सोचा था मैं क्या करूं मंत्रा। तब बताया जो राजा दशरथ जब आएगा तुम ऐसा बोलो जो मेरे बेटे 2 वर्ष तो देव संग्राम युद्ध में जब तुमको तो 2 वर्ष देने के लिए बात किया था राजा ने, तो तुम 2 वर मांग लेना, यही बात बोलेगा। और जब ये बात नहीं मानेगा तो भवन में तू चली जाओ। ये बात सुनकर रानी गहना फेंक कर एक पुराने कपड़ पहनकर वो भवन में जाते हैं। राजा जब आते हैं देखते हैं ये 3 रानी दशरथ राजा को 3 रानी थे। एक रानी जो कैकेयी है वो फेवरेट रानी था और कौशल्या वो उसके साथ दशरथ समय बिताते थे और जो सुमित्रा था वो हृदय की बात कहते थे। तो राजा जब कैकेयी के पास जाते हैं महल में, जब देखते हैं दासी के पूछते हैं कैकेयी कहाँ है, तब दासी ने कहा वो भवन में चले गए क्योंकि गुरुजी ने एक बताया वो भवन है मन की बात प्रॉब्लम जिसको होते हैं भवन में चली जाती है। तो इसलिए कैकेयी भवन में जाते हैं। तब राजा ने ये सुनकर बहुत दुख हो गया जो क्या हो गया जो कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा, आज ऐसी क्या बात हो गई है जो कैकेयी को भवन में चले गए। उसके बाद महल में जाने के बाद देखते हैं बहुत सारा अंधकार है। आज हम पाप पढ़ते दशरथ के मन में एक बात चल रहा है जो क्या हो गया, कोई तो इतना गहना इतने सारे सामान देने के बाद कोई क्यों यह भवन में आ गया है। बात जब महल में प्रवेश किया को भवन में तब देखते हैं रानी महल में गहने फेंक कर सो रहा है जमीन में। ये देखकर पहले दशरथ जी कैकेयी के प्रणाम करते हैं, पूछते हैं रानी ऐसा क्यों किया है, तुमको क्या मांगना है, क्या तुम्हें चाहिए। कैकेयी ने बताया जो आप तो बात बन में तो बताते हैं क्या मांगू तुम तो देते नहीं है कुछ। रानी ये बात बोलने के बाद राजा दशरथ ने बताया जो तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। तब रानी ने बताया जो देव संग्राम युद्ध में तुम जो वर हमको देने वाले हैं वही वर हमको चाहिए। तो राजा पूछने तो राजा बोले क्या वर तुम मांगो। तब रानी बोले हाँ मैं मेरे तुम हाथ रख कर बताओ कथा देते हो। तब रानी ये बात सुनकर राजा दशरथ ने हाथ से बात तुम बोलो रानी। तब बोलने के बाद 2 वर चाहते हैं कैकेयी ये मेरे बेटे
भरत राजा बने और श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए। ये बात जो बहुत चाहिए थे राजा दशरथ। ये बात सुन के राजा दशरथ बहुत सदमा पहुंचा। ये बात सुनकर बहुत अंदर अंदर में रोते हैं। रोने के बाद ये जब सुनते हैं तो मैं दे दूंगा ये 2 बार। ये बात सुनकर महल से निकाले रानी को, और रानी और राजा को भवन से बाहर निकालते। बाहर निकालने बाद श्री राम को ये बात तो कहने की मनोभाव नहीं था राजा दशरथ को। तो विजय की बात कहते उन दूसरी रानी को। दूसरी रानी बात सुनकर श्री राम जी ये बात सुनकर श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास के जाने के लिए तैयारी हो रहे। तब हरे कृष्ण यहाँ पर रुक जाओ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण जी प्रणाम करो जी। कृष्णा गुरु जी बना प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। ओके, तो सबका स्वागत है सत्र में। तो कुछ अनाउंसमेंट करनी है शुभ चालू नहीं गुरु जी। जी, रामनवमी के अनाउंसमेंट कीजिए आप, है ना। बुधवार के दिन रामनवमी है करके 12 बजे तक उपवास रखना। आपने तय दिया, मैं ग्रुप में डाल दूंगा गुरु जी। जी ठीक है, तो सब लोग हैं बुधवार के दिन, परसों है रामनवमी है, तो उस दिन आप 12 बजे तक उपवास करें और सुबह जल्दी उठिए उस दिन और जप कीजिए, मंगल आरती कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन हम इस हफ्ता हम चैतन्य चरितामृत का क्लास स्किप करते हैं और रामनवमी के 3 क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। रामनवमी है इसके लिए, तो अगले हफ्ते हम चैतन्य चरितामृत के जो क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो जी, तो आज हम प्रसंग थोड़ा सा अलग ले रहे हैं। अरण्य कांड में से हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस में से। तो जी, तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि प्रसंग ऐसा है कि प्रभु रामचंद्र अभी दंडक वन में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर उनका जटायु मिलन होगा, फिर वो पंचवटी निवास करेंगे। और ये प्रसंग मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ही एक रामायण में एक मोड़ आता है जहां पर प्रभु रामचंद्र सीता ये कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं और हमारे दृष्टिकोण से सीता माता ने जो अनुभव किए थे उस समय,
लक्ष्मण जी के साथ जो उनका व्यवहार था, प्रभु रामचंद्र के प्रति जो उनका व्यवहार था, और उस स्वर्ण हिरण के देखने के पश्चात जो उनके मन में भावनाएं उमड़ गई थी, तो ये सारी चीजों को हम रामचरितमानस के इन पंक्तियों के द्वारा हम सीखने का प्रयास करेंगे। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचबटी ते ही नाऊ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पंचवटी में जाइए, जहां पर श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। तो इस तरीके से प्रभु रामचंद्र अभी दंडक वन में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर ही मुनियों ने प्रभु रामचंद्र को ये निवेदन किया कि वास करहु तहु रघुकुल राया। हे रघुकुल के स्वामी, आप हमारे ऊपर दया करके यहीं पर निवास कीजिए। चले राम मुनि आय सुपाई। मुनि की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी वहां पर चल गए। तो यहाँ पर हमको पहली शिक्षा मिलती है कि स्वयं भगवान प्रभु रामचंद्र भी अपने भक्तों की आज्ञा पालन में महत्व देते हैं, या भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो पहली शिक्षा लिखिए यहाँ पर। ओके जी, ओके, तो सबने लिखा। तो आज्ञा पालन का बहुत महत्व है हमारे भक्तिमय कार्य में। तो प्रभु रामचंद्र जी भी स्वयं वहां के मुनियों की आज्ञा का पालन करके पंचवटी के निकट पहुंच गए, और वहां पर उनकी भेंट किनसे हुई? गिरिधराज सै भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई। तो वहां पर उनकी भेंट हुई गिरिधराज जटायु से। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। और यहाँ पर ही गोदावरी जी के ही समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। तो हमारा यहाँ पर जी, तो गोदावरी नदी यहीं पर है, यहाँ से कम 150-200 किलोमीटर हमारे यहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो यहीं पर प्रभु रामचंद्र जी हैं, वह कुछ समय के लिए पंचवटी में रहे थे। और फिर एक बार प्रभु सुख आसीना। अभी एक बार प्रभु राम जी सुख से बैठे हुए थे। लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे। क्या कहे देखिए, सूर नर मुनि सचराचर साई। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूं। क्या पूछ रहे देखो, कि हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। तो चरण रज की सेवा करने का अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, पहला प्रश्न है आज का जी, फिंगर को रेज कीजिए। शरण रज का अर्थ क्या है जी? ओके, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, भगवान की सेवा करना। ओके, सेवा करना, ठीक है। चरण रज की क्या लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक मिनट। चरण जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ओके जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु जी, गुरु के आदेशों की बात, उन्होंने जो बोला है उसके आगे अनुसार चलना। हाँ जी, तो ये इसका सही उत्तर है कि वाणी को फॉलो करना। चरण रज की सेवा करने का अर्थ है कि वो जो कहते हैं उसको सेवक के भांति
उसको स्वीकार करते हुए दिन प्रतिदिन चलना, इसको कहते हैं चरण रज की सेवा करना। ओके, तो कई बार हमको लगता है कि चरण रज माथे पे लगाना, चरण रज अपने है ना सर पर धारण करना या उनके चरणों की सेवा करना, इसका अर्थ हमें लगता है कि फिजिकल रूप से हम ये सब चीजें करें, लेकिन इसके लिए केवल 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेकिन वास्तविक इसका सार ये है कि जीवन भर उनके आज्ञाओं के छत्र छाया में रह के उनका पालन करना। ठीक है जी। तो इस तरीके से जी, तो यहाँ पर जटायु का मिलन होता है और पंचवटी में निवास करने लगते हैं। लक्ष्मण जी है वह सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करते हैं और अचानक फिर श्रीपनखा का आगमन होता है। सुपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसी थी वो, तो कहते हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब नागिन, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। पंचवटी सो गई एक बार वो पंचवटी में गई। देखी बिकल भई जुगल कुमारा, तो वहां पर इन्होंने दोनों राजकुमारों को देखकर जुगल कुमारा देखी बिकल, काम से पीड़ित हो गई। ओके, भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। तो नखा है ना, वह उन दोनों को देखकर उनसे आकर्षित हो गई और कहते हैं कि रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। बहुत सुंदर रूप धारण कर फिर वो कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता के यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। तो पहले ऐसी श्रीपणखा प्रभु इनको कहती है, प्रभु रामचंद्र को, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी हो रही। अब तुमको देखकर कुछ मन मेरा तुम्हारे ऊपर आ गया है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि देखिए, मैं विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई कुमार है। एक्चुअली लक्ष्मण जी की भी शादी हुई होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी के पास उस समय उनकी पत्नी नहीं होती है। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि सीता जी की ओर देखकर कहते हैं कि ये लक्ष्मण है वो कुमार है ना। और तो इस तरीके से फिर कह रहे कि हे सुंदरी सुनो। अभी वो लक्ष्मण जी के पास जाती है, कौन, शूर्पणखा, और कहती है कि ठीक है, तो ये लक्ष्मण भी चलेगा मुझे, ये भी बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से कह रहे कि हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं पराधीन हूं, तो इसलिए अगर तुम मुझसे विवाह करती हो तो तुम्हें भी दासी रह के चलना पड़ेगा। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, या फिर वेश्नी धन चाहे, है ना। तो अर्थात ये असंभव बात हो सकती है, क्योंकि सेवक को कभी सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि बेचारे को सेवा करनी पड़ती है। भिखारी को सम्मान नहीं मिल सकता है, क्योंकि सब लोग उसको है ना हड़तुड़ करते रहते हैं। और जो वेश्नी है, जो जुआ और शराब का आदी है, उसके पास तो धन कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए तुम ऐसी चीज मुझसे मांग रही हो शूर्पणखा कि जो असंभव है, क्योंकि मैं तो सेवक हूं और तुम्हें तो रानी बनना है। तो इस तरीके से फिर वापस वो कहा गई शूर्पणखा, मुनि फिरी राम निकट सो आई। वापस लौटकर शूर्पणखा राम जी के पास आई।
प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, कह रहे कि लक्ष्मण जी ने मुझे वापस भेज दिया है। लक्ष्मण जी ने फिर कहा तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा के तृण तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निर्लज्ज होगा। तब फिर वह बहुत गुस्सा होकर राम जी के पास आती है और सीत ही सभय देखी रघुराई, और इस तरीके से सीता जी को भयभीत देखकर, है ना, पहले वो उग्र रूप धारण करती है। तो जो राक्षस होते हैं ना, वो उग्र रूप धारण करते हैं। और वो जैसे कृष्ण लीला में किसने ऐसा उग्र रूप धारण किया था, कौन बताएगा? जो फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण लीला में भी जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर रूप धारण कर सकते हैं और बहुत ही विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं। जी ओके, सुमित्रा कुमारी। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्त जी पुतना थोड़ा सा बताओ पुतना के बारे में, क्या कि कब उसने धारण किया था? जब कृष्ण को दूध पिलाने गई थी। नहीं, इसका वर्णन ऐसे आता है कि जब कंस के पास जाती है ना पुतना, तो पहले वह राक्षसीन होती है, लेकिन आपको याद होगा कि जब वो गांव में प्रवेश करती है मथुरा में, तो कौन सा रूप लेती है? वो बहुत सुंदर रूप लेती है, बराबर है। सबको क्या लगता है? ये साक्षात लक्ष्मी है ना, या वैकुंठ से आई है, लगता है ना ऐसे। सब लोग उसको देखते रहते हैं, होता है ना ऐसे। तो राक्षसीन थी वो, और फिर वो कौन सा रूप लेती है? बहुत भयानक रूप लेती है, बराबर है। तो इस तरीके से ये शूर्पणखा भी थी। पहले तो ये सुंदर रूप लेके गई और फिर विकराल रूप धारण किया, बराबर है जी। तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी, लक्ष्मण जी को कहा राम ने कि लक्ष्मण अभी जोक बहुत हो गया, विनोद बहुत हो गया, क्योंकि ये शूर्पणखा सीता जी के पास जाकर आक्रमण कर रही थी। क्योंकि शूर्पणखा को पता चला कि ये दोनों मेरे साथ खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीता इनके साथ है। तो लक्ष्मण जी ने फिर बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, कि नाक और कान काट डाला। ठीक है, क्यों काट डाला, कौन मुझे बताएगा? जी, नाक और कान क्यों काट डाला? जी बताइए, थोड़ा सा विचार कीजिए इसमें, थोड़ा सा सोचिए, शायद आपने नहीं सोचा होगा। नाक और कान क्यों काट डाला? ओके जी, सुमित पाठक। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। क्योंकि वो स्त्री पर भगवान वार नहीं करते थे, स्त्रियों पर वार नहीं करते थे। हाँ, स्त्रियों पर वार नहीं थोड़ा जोर करते से थे, बोलिए। वो स्त्रियों स्त्रियों पर पर वार नहीं करती। ओके जी, तो ये इसका एक उत्तर हो सकता है कि स्त्रियों का वध नहीं कर सकते। वार मतलब वध करना, ये अनिवार्य है, सॉरी, वध करना ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए शूर्पणखा ने इतना बड़ा कोई चीज किया नहीं था, तो इसके लिए नाक और कान ही काट दिया, बराबर है। नाक से क्या करते हैं हम? गंध लेते हैं, बराबर है। तो राक्षस लोगों को गंध से वह क्या करते हैं? अपने शत्रु को पहचानते हैं, राक्षस गंध, है ना। और कान से क्या होता है? कान से वो हमेशा कोई ध्वनि से नाप लेते हैं कि कोई जानवर यहाँ पर है क्या, ध्वनि से। तो इसके लिए प्रभु लक्ष्मण ने क्या किया? नाक जो राक्षस का मेन चीज है, सूंघता है ना वो, और कान है, तो ये दोनों अवयव ही काट दिए ताकि वो किसी का बाद में अहित ना करे। तो इस तरीके से फिर बहुत विकराल, है ना, नाक और कान के वह विकराल हो गई, और इस तरह से विलाप करते हुए किसके पास गई वो? उनके भाई के पास गई। कौन थे उसके भाई? भाई का नाम था खरदूषण।
खरदूषण के पास गए और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुषता का धिक्कार हो, तुम्हारे भल का धिक्कार हो, देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत कर दी है जी। तो इस तरीके से ये मुझे लगता है कि ये अलग ही बहन थी। भाइयों को चुनौती दे रही है, देखो तुम्हारी बहन के ऊपर क्या अत्याचार किया है। तो खरदूषण ने पूछा, ये सब किसने किया? शूर्पणखा ने पूरा मिर्च मसाला लगाकर सब सारी बात कही, है ना, बराबर है। जो नहीं कहनी थी वो भी कह दी उसने। और फिर खरदूषण ये बहुत गुस्सा होकर सेना को एकत्रित किए और इस तरीके से फिर असंख्य भयानक हथियार धारण करके शूर्पणखा को आगे कर लिया, जिसका नाक और कान कट गया था। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे थे, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हुए, ललकारते हुए, आकाश में उड़ते हुए ये सारे राम और लक्ष्मण के पास, दोनों भाइयों के पास इनको मारने के लिए एकत्रित हुए। कोई कहता है ये दोनों भाइयों को पकड़ो, पकड़कर मार डालो, इनके स्त्री को छीन लो। पूरा आकाश मंडल धूल से भर गया। आप सोच सकते हो कैसा प्रतीत हुआ होगा। राक्षस उड़ते भी थे, है ना। जैसे अगर आप देखोगे भी आकाश में कबूतर है या फिर पंछी उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने आकाश में देखा और देखा कि आदमी लोग उड़ रहे हैं, राक्षस लोग, तो आप किस तरह से भयभीत होंगे। तो ठीक वैसे ही था उस समय, है ना। सारे जितने भी राक्षस यहाँ आकाश मार्ग से आ रहे थे और चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? दोनों भाइयों को पकड़ो, पकड़कर मार डालो, इनके स्त्री को छीन लो। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, देखो लक्ष्मण, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। तो इस तरीके से तुरंत लक्ष्मण जी ने क्या किया? सीता जी को ले लिया और कहाँ चले गए? चले गए कि गुफाओं की कंदरा पर। और इस तरीके से जैसे ही शत्रुओं की सेना समीप आ गई, यह देखकर राम जी ने हंसकर कठिन धनुष्य को चढ़ाया और फिर कठिन धनुष्य चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे थे, जैसो मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, धनुष्य लेकर, बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा हो, है ना। तो इस तरीके से पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से राम जी को चारों ओर से घेर लिया। और फिर रामचंद्र जी ने देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा कोई वीर प्रतापी व्यक्ति होगा, ये तो सुकुमार राजकुमार है। लेकिन इन्होंने मेरी बहन को कुरूप कर दिया है, इसलिए इनका वध होना निश्चित है। लेकिन ये इतने सुंदर है कि इनका वध करने योग्य नहीं मुझे लग रहा है। शूर्पणखा को कहा, शूर्पणखा तुम तो कह रही थी इनके साथ कोई स्त्री है, कहाँ है स्त्री? तो छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। तो इस तरीके से खरदूषण ने कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे, हमें वो स्त्री चाहिए। तो कह रहे अभी मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ। और इस तरीके से रामचंद्र जी ने कहा कि हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं, तो इसलिए आप हमारे वीरता को स्वीकार करो और हमसे युद्ध करो। तो इस तरीके से खरदूषण का हृदय बहुत जल उठा
और फिर उन्होंने कहा कि पकड़ लो, कैद कर लो। तुरंत भयानक राक्षस जो आकाश में उड़ रहे थे, धनुष्य, तोमर, शूल, परिक, फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु रामचंद्र जी ने पहले धनुष्य का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। तो इस तरीके से फिर रामचंद्र जी ने, कहा जाता है कि बहुत कम समय में भयानक बाण लिए सर्प के जैसे जा रहे थे और अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खरदूषण, है ना, खरदूषण का वध कर दिया गया, है ना। और इस तरीके से खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने देखा कि मेरे मौत का या फिर मेरे नाक और कान काटने का जो बदला है, ये खरदूषण नहीं ले सके। तो फिर ये कहा जाती है शूर्पणखा, फिर जाती है ये लंका जाती है। किसके पास जाती है? ये जाती है रावण के पास। तो यहाँ पर पहला कांटेक्ट होता है शूर्पणखा। ये कौन थी शूर्पणखा? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए जी। ये कृष्ण लीला में ये शूर्पणखा कौन बनती है? जी 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 जी, ओके। जी मामुनी पाल। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये कृष्ण लीला में कुब्जा बनते हैं। जी ये यही उत्तर है सबका या इसके अलावा किसी का उत्तर है? ओके, सबका यही उत्तर है। कितने लोगों का ये उत्तर है कि कुब्जा ही है जो शूर्पणखा रामायण में थी? ओके जी, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता है। ओके, तो शूर्पणखा ये भगवान से कौन से संबंध में आकर्षित हुई थी? तो भगवान के वो एक तरीके से जो काम संबंध है उसकी तरफ से आकर्षित हुई थी। तो इसके लिए भगवान ने फिर अगले जन्म में कृष्ण बनकर जब आए थे, तो जब वह मथुरा में जाते हैं तो कुब्जा नामक एक कुबड़ी स्त्री होती है। तो कुबड़ी स्त्री उनको कहती है कि आप मेरे घर आइए, और इस तरीके से जो पिछले जन्म में उसकी जो इच्छा अधूरी थी, वही इच्छा फिर वो पूर्ण करती है। ऐसे ही एक कौन सा प्रसंग आता है कृष्ण लीला का, और कृष्ण लीला में और उसका कोई कनेक्शन है पिछले जन्म का, जिसने भगवान की पिछले जन्म की इच्छा पूर्ण की? किसी को याद है ऐसा प्रसंग और एक कनेक्शन? जी, फिंगर को रेज कीजिए। शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जब मतलब भगवान राम जब जाते हैं सीता जी के लिए, जब वो करने के लिए जनकपुर में, तब वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती है ना, तो देखकर वो राम से बहुत आकर्षित होती हैं और उनके मन में ये भावना आती है कि ये जो इतने सुंदर और रघुवर हैं, काश मेरे भी पति होते। तो ये इच्छा फिर उन्होंने मतलब उसमें पूरी की थी कृष्ण लीला में। कृष्ण बन के आए थे, तब जो 16,108 स्त्रियों का जो विवाह किया था, तो वो वही स्त्रियाँ थी जो रामलीला में मतलब वो थी, जनकपुर की स्त्रियाँ थी। जी जी, ओके, ये भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। और कौन सा उदाहरण किसी को याद आ रहा है इसके अलावा? जी, ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण। गुरु जन्म प्रणाम। गुरु बलि महाराज की जो बहन थी, जो इच्छा की थी कि कृष्ण को अपने तन का दूध पिलाएंगे, तो वो पुतना बनकर आई थी। वो इच्छा को पूर्ण किया था कृष्ण ने, उनका पुतना बनकर उनको मारने के लिए। जी, इसका प्रसंग बहुत अच्छे से कौन बता सकता है? कैसा प्रसंग था वो? प्रसंग ऐसा था कि जब वह भगवान है वह छोटे वामन के रूप में आते हैं, तो बलि महाराज की बहन आकर्षित हो जाती है उनसे, है ना? ऐसा ही है ना? और फिर वह देखती है कि इतना सुंदर ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है,
जी करता है कि मैं इसको अपने छाती का दूध पिलाऊं, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है त्रिविक्रम बन जाते वो, और फिर अपने भाई बलि का सारा राज छीन लेते, तो वो क्या इच्छा करती है? वो इच्छा करते इसको मैं जहर दे के मार डालूं। तो क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है रत्नावली, जो अगले जन्म में फिर कौन बनती है? पूतना बनती है। बराबर है। तो क्या भगवान हमारी पिछली इच्छा सुनते हैं? सुनते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं। सुनते हैं। क्या आप कोई इच्छा करना चाहेंगे? हाँ जी, सुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस तरीके से अभी शूर्पणखा की एंट्री होती है रावण के पास। तो देखिए अभी क्या होता है कि खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा जी ने जाकर रावण को भड़काया, है ना। तो भड़काने का काम स्त्रियां बहुत अच्छे करती है, खास करके ऐसी स्त्रियां शूर्पणखा जैसी, है ना। मिर्च मसाला सब लगा लगा कर वह पुरुष को सुनाती रहती है। तो इसलिए फिर कभी कभी पुरुष ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, जैसे अभी रावण है। रावण को बड़ा क्रोध आया, कहा कि तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कहा कि शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। ऐसे ऐसे बोल रही है वो। कौन? शूर्पणखा। तुम शराब पी रहा है, दिन रात सोता है, तुमको पता नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, है ना, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति, मत से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तुम भी नष्ट हो जाएगा रावण। तो इस तरीके से वो बहुत रावण को उकसा रही थी, और रावण सभी सभा के बीच बैठा था और वो बहुत विचित्र प्रकार से रो रही थी और कह रही थी, दशग्रीव, दशानन, तेरे जीते जी मेरी ये क्या दशा हो गई। अभी देखिए रावण क्या कहता है। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद सब खड़े हो गए। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक और कान काटने की दुस्साहस किया? किसने तुम्हारे नाक और कान काट डाले? बताओ कौन है वो? तो इस तरीके से रावण जोर से गर्जना करने लगा और वो बोली, अवध नरपति दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा दशरथ के वो पुत्र है। पुरुष सिंह बन खेलन आए, जो पुरुषों में सिंह के समान है। वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों भाइयों का बल के बारे में ये शूर्पणखा बखान करने लगी और फिर कहने लगी कि उसका नाम है राम। और फिर शूर्पणखा रावण को कहती है, सुनो रावण, उनके पास एक स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री है, तुम्हारे लंका में भी ऐसी कोई स्त्री नहीं है। तो बहुत वो सीता की तारीफ करने लगी शूर्पणखा और कहती है कि विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं। यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन चढ़ा चढ़ा कर बोल रही है वो, है ना। जब उनको पता चला मैं तेरी बहन है तो तुझ पर हंसने लगे रावण, तुझ पर हंसने लगे। तो इतना ही नहीं, जब मैंने खरदूषण के पास में सहायता करने के लिए चली गई तो उन्होंने एक क्षण भर में सारी सेना को मार डाला, खरदूषण को भी मार डाला। तो इस तरीके से, है ना, शूर्पणखा ने इतना सारा चीज बताया कि अत्यंत में चिंतावश होकर अपने महल में वो आ गया। कौन? रावण। उसे रात भर नींद ही नहीं आई कि किस तरह से
खर और दूषण जैसे राक्षसों को मार डाला, जो देवताओं को भी हरा सकते थे। कौन है ये? लेकिन फिर भी रावण का मन शूर्पणखा ने कहा हुआ उस स्त्री के, सीता जी के बारे में बहुत सोचने लगा वो, है ना। और इस तरीके से फिर ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अभी फिर क्या हो रहा है देखिए। अभी यहाँ पर सारे देवी देवता विचार करने लगे कि अभी वो एपिसोड आ गया है जिसके लिए प्रभु ने अवतार लिया है। तो देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। और इस तरीके से, है ना, फिर यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। रावण रात भर सोचने लगा कि किस तरह से मैं उस स्त्री को, है ना, लेकर आऊं। तो वहां पर राम जी लक्ष्मण को समझा रहे थे, देखो लक्ष्मण, ये राक्षस कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, तुम सावधान रहो और जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। तो इस तरीके से, है ना। तो फिर अभी रावण को नींद नहीं आई। रावण मन में ही सोचने लगा कि किस तरह से वो स्त्री मेरे पटरानी बने और लंका की शोभा बढ़ाए। तो इस तरीके से फिर उसने रात भर एक योजना बनाई कि वो चले गए मारीच के पास। अभी रावण है, मारीच के पास जा रहा है। मारीच क्या कर रहा होता है देखिए। अभी करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। मारीच ने कहा कि कैसे हुआ रावण, आप कैसे आए? और मैं देख रहा हूं कि आपका मन बहुत व्यग्र है, बहुत चिंता कर रहा है आपका मन, और आप अकेले आए हैं। फिर दशमुख सकल कथा तेहि आगे। मरीच के सामने सारी कथा कह डाली रावण ने, और फिर कहा कि अभी तुमको क्या करना है देखिए, सुनो। मारीच सुनने लगा, रावण मेरे पास आया है मतलब कुछ तो काम रहेगा। कि रावण अकेले आया है और वो भी सिपाहियों को भेज सकते थे, दूत को भेज सकते थे, लेकिन मेरी कुटिया में ये स्वयं पधारा, मतलब कुछ ना कुछ जरूरी काम हो सकता है। मारीच कहता है, बिना संकोच कहो रावण, मैं तुम्हारा सेवक हूं। फिर कहते, हो कपट मृग तुम छलकारी। तुम्हें एक छल करने वाले कपट मृग का वेश धारण करना है। अच्छा, जे ही विधि हरि आनो नृपनारी। और फिर तुमको क्या करना है? नृपनारी, जिससे मैं उस राजवधु को हर लूंगा। देखो किस तरह से योजना बनाई। तुमको एक छल का मृग बनना है और कुटिया पर विहार करना है। फिर राम तुम्हारे पीछे लगेगा और फिर जब वो तुमको मारेगा तो तुमको चिल्लाना है। फिर लक्ष्मण जी आएगा, उसका छोटा भाई, और फिर मैं मौका देखकर सीता को लंका में ले जाऊंगा। पूरा योजना बना लेता है वो। तो आप बोलोगे कि रावण ने योजना बनाई और उसकी योजना सफल हो गई। क्यों सफल हो गई? जी, सफल क्यों हो गई रावण की योजना? तो रावण की योजना सफल क्यों हुई, तो ये हम अभी आगे देखते हैं। सफल होने के पीछे क्या कारण था। तो जब मारीच ने सुना तो मारीच की आंखें बड़ी हो गई। क्यों बड़ी हो गई मारीच की आंखें? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। वहां पर मारीच की आंखें बड़ी हो गई और फिर मारीच कुछ कहने वाला था रावण को। बताइए क्यों मारीच की आंखें बड़ी हो गई? हालांकि मारीच तो कह सकता था रावण को बस इतनी सी बात,
लेकिन मारिच कुछ और ही कहता है। क्या ऐसा हुआ था जी, बताइए। ओके, अशोक चावला प्रभु। गुरुजी, मारिच को पता था ये भगवान राम ने अवतार लिया है, भगवान राम है और मेरी मौत निश्चित है। अगर मैं नहीं करूंगा तो रावण मारेगा, अगर मैं मृग बनूंगा तो राम मार देगा। हाँ, लेकिन ऐसा पता कौन था सा ये प्रसंग रावण। है? थोड़ा सा वो प्रसंग को याद कीजिए, उसका भूतकाल में जाइए, मरीच के भूतकाल में जी, वो प्रसंग भी मुझे बताना है जी, बताइए। ओके, रीना गंगवार। मुझे नहीं पता प्रसंग मुझे। प्रसंग कौन सा था वो जिससे कारण मरीच को ये पता चला कि ये भगवान है करके? वो प्रसंग तो आपको याद आना चाहिए, तभी तो वो इतना कॉन्फिडेंसली बोल रहा है ना रावण को कि तुम्हारी मति मारी गई है रावण, ऐसा बोलता है वो आगे। किस मूर्ख ने तुमको ये सलाह दी, ऐसा बोलता है जी। कृष्णा तिवारी। प्रणाम। प्रसंग है जब विश्वामित्र के साथ में भगवान लक्ष्मण गए थे, बाहु और मरीची थे वहीं पे, तो भगवान ने बाण मारा था तो 7 योजन पार वही मारा। ओके ओके जी, कितने लोगों को इनका बात समझ में आया? थोड़ा सा आपका आवाज ब्रेक होते होते आ रहा है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ जी जी, ठीक है। देखिए, आपको याद है जो विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ महाराज के पास और उनको लेके जाते हैं, है ना? तो उस समय एक सुबाहु और मारिच करके 2 राक्षस होते हैं, याद है कुछ? सुबाहु और मारिच। तो उस समय भगवान है वो मरीच को जोर से बाण मारते हैं, तो साथ में है ना नीचे ऊपर जाके कहीं तो जाके गिरता है और सुबाहु मर जाता है। तो इसके लिए मरीच है वो प्रसंग हमेशा याद करता था और उस प्रसंग के बाद उसने जो सब कुछ छोड़कर पूजा पाठ करने लगा था वो मरीच, है ना? और जब उसको रा शब्द भी अगर उसको याद आता था, रा, तो उसकी पैंट गीली हो जाती थी। समझ में आ रहा है? उतना वो भयभीत होता था, है ना? तो इसलिए जब ये रावण उसके पास आकर कहता है और कहता है कि उसका नाम राम है, बाप रे बाप रे, मारिच कहता है हे दशाशीष सुनिए, वो कौन है पता है तुमको? कौन है वो? अरे वो मनुष्य रूप में ईश्वर है, उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है, जीवन मरण उसके अधीन है। और तुमको मैं बताऊं मेरा इतिहास क्या है, सुनो अभी, क्योंकि तुम तो मेरी बात मानेगा नहीं। सुनो अभी, जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने उस समय इन्हीं को लेकर आए थे और रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। ये मेरा अनुभव है और मेरी दशा तो एक भृंगी के कीड़े की सी हो गई थी। अब मैं जहां तहां भी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूं तो फिर मैं भय से कांप जाता हूं। और भी सुनाऊं? सुनो रावण, जिसने ताड़का को मारा वो कौन है पता है? और राम है। सुबाहु को मार दिया, शिव जी का धनुष्य तोड़ दिया, खर दूषण त्रिशिरा का वध कर दिया। इतना प्रचंड बलिशाली कोई मनुष्य कैसे हो सकता है? रावण बार बार उसको समझा रहा था, है ना? लेकिन आपको पता है कि मारीच है ये समझा तो रहा था, लेकिन रावण को बात समझ में नहीं आ रही थी। कौन मुझे बताएगा यहाँ पर रावण को बात क्यों नहीं समझ में आ रही थी? फिंगर को रेज कीजिए जी, बताइए। मरीच समझा रहा था रावण को कि देखो ये सब हुआ था मेरे साथ, इतिहास इसका साक्षी है, फिर भी नहीं समझ रहा था मुझे, बताइए। ओके, नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, तो बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनके ये अवस्था था। विनाश उनका काले विपरीत बुद्धि,
ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम जाते हैं कि क्या ऐसा था रावण, रावण क्या सोच रहा था उस समय, ये भी थोड़ा सोचिए। हालांकि मरीच है बहुत कुछ कह रहा था कि देखो मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारे भाइयों के साथ ये हुआ, फिर भी वो समझ नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था। क्या ऐसा था रावण के पास? जी ओके, मीना कुमारी जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कामी होना, और जब पुरुष कामी होता है, रावण जो है कामी पुरुष था, वो केवल माता सीता को प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था, उसके आगे पीछे उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव, क्षमा करेगा ओके, गलती। ये हो सकता है कि रावण के मन में सीता जी बैठ गई थी, ये एक प्रसंग हो सकता है। दूसरा एक कारण है जी, दूसरा कारण बताइए। ओके जी, ओके रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उनको रावण को अहंकार बहुत था अपने ऊपर, क्योंकि शिव जी का जो वरदान मिला था, तो उनको लगा था कि ये जो अहंकार है उनके ऊपर हावी हो रहा था वरदान की वजह से। तो ये दो सबसे बड़े वीक पॉइंट थे रावण के, तो इसको आप लिख लीजिए कि रावण को किसी ने अच्छा सलाह दिया फिर भी वो क्यों नहीं स्वीकार कर रहा था। दो चीजें थी, उसके मन में सीता बैठी थी, और दूसरा है कि वो अहंकारी इतना था कि उसको पता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, तो इसके लिए वो कोई भी चैलेंज स्वीकार करने को तैयार था। तो ओके, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ओके आगे बढ़े। अभी सुनो, अभी देखिए रावण कह रहा है, देखो मारीच, ये सब मुझे मत समझाओ, तुम्हारे पास में ऑप्शन दे रहा हूं अभी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम मेरी बात मानेगा तो राम तुम्हें मार देगा, निर्णय तुम्हें करना है। मरीच सोचने लगा, क्या करूं मैं अभी, दोनों जगह मेरी मौत है। सोचने लगा बहुत, किसके हाथ से मैं मरूं। सोचते सोचते उसको लगा, ये रावण के हाथों से मरूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राम के बाणों से मरूंगा कुछ तो मिलेगा। तो हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ फिर संधि कर ली उसने। तो हालांकि यहां पर क्या करना चाहिए था मरीच ने, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। मरीच ने यहां पर क्या करना चाहिए जो जटायु ने किया? हिंट दे रहा हूं आपको जी, स्मिता। रावण के हाथ से मरना चाहिए था, क्योंकि भगवान के हाथ से मरने से ज्यादा भगवान के लिए अगर वो मरता, जैसे जटायु ने किया था, सीता माता को बचाने के लिए मार उसको मुझे आपने ओके, तो ये इसका सही उत्तर है कि देखिए भगवान के हाथों से मरना भी, उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है? भगवान के लिए मरना। ओके, भगवान के हाथों से लड़ने से भी क्या जरूरी है? भगवान के लिए मरना। तो ये मरीज के दिमाग में आया नहीं। क्यों नहीं मरीज के दिमाग में आया, कौन मुझे बताएगा? ये भी एक सवाल हो सकता है, मरीज के दिमाग में उस समय क्यों नहीं आया? बताइए ये चीज जो भी आपके दिमाग में आ रही है, और थोड़ा सोचिए। आप सोचते नहीं, इसके लिए आ नहीं रहा है दिमाग में। सोचना चाहिए ना कि मरीज ने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं तो कर सकता था, क्या कारण है? जी ठीक है, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कंटेंट बोलते हैं ना कि ऐसे लोग का संग करने से हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या सही निर्णय लेना चाहिए, तो ये कारण हो सकता
ओके, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद पाना। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो भक्त नहीं थे और उनको भगवान से प्रेम नहीं था। हरे कृष्ण। तो ये इसका सही उत्तर है कि वो भक्त नहीं था। अगर वो भक्त होता तो कौन सा ऑप्शन चूज करता था कि मुझे राम के लिए मरना है, मुझे राम के हाथों से नहीं मरना है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए ना ऐसी बातें। हालांकि यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन हम तो अपना दिमाग से सोच सकते हैं कि क्यों नहीं किया मरीज ने इसे। तो मरीज भक्त नहीं था, तो इसके लिए फिर मरीज ने ऐसा नहीं किया, है ना। मरीज ने सोचा कि राम के हाथ से मरूंगा, अच्छा रहेगा इस कमीने के हाथ से मरने से। लेकिन उसने सोचा कि रावण का इच्छा करूंगा, रावण का आज्ञा को फॉलो करूंगा। ठीक है, तो इसके विपरीत जटायु का हम देखते हैं कि जटायु किसके हाथों द्वारा मारा गया? रावण के हाथों द्वारा। लेकिन वो किसके लिए मरा? भगवान की सेवा करते हुए मरा, है ना। तो मैं मर रहा हूं या मैं जी रहा हूं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं, मैं किसके लिए मर रहा हूं, ये मैटर करता है। क्योंकि जीना मरना तो हम सबको है ही। तो ओके, तो इस तरीके से फिर अभी मेन एंट्री हो रही है। रावण उस वन के निकट पहुंचता है जहां पर रघुनाथ जी रहते हैं, और मारीच को कहा, मारीच दिख रहा है तुमको, वो कुटिया दिख रही है, वहां पर ही राम, सीता और लक्ष्मण जी रहते हैं। तुमको क्या करना है अभी? एक स्वर्ण मृग धारण करके वहां पर तुमको क्या करना है? ऐसे ही घूमते फिरते सीता जी के दृष्टि में आना है। अभी ऐसा वर्णन है रामायण में कि ऐसा उसने रूप लिया हिरण्य कि विचित्र था वो, क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का था। सोने का शरीर था उसका पूरा, जो मणियों से जड़कर बनाया था। और सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, और उसने तुरंत कहने लगी, हे रघुवीर, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए। तो राम जी भी वहां पर आ गए। हाँ बताओ सीता, क्या तुमको कहना है मुझसे? कहते कि वो हिरन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, बहुत सुंदर हिरन है वो, मुझे वो बहुत सुंदर हिरन चाहिए। क्या कह रही है सीता? सीता कह रही है कि मुझे वो सुंदर हिरन चाहिए। अभी यहाँ पर पूरा गेम है वो पलट जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब हम कुछ कहते हैं कि मुझे ये सुंदर वस्तु जो शॉपिंग मॉल में दिखाई दे रही है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर सीता जी के लिए वो हिरन है, हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पर आपको सवाल है कि प्रभु रामचंद्र जी क्यों नहीं मरीच को पहचान सके? जी, फिंगर को रेज कीजिए। प्रभु रामचंद्र जी क्यों नहीं मरीच को पहचान सके? ओके जी, कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भगवान जान गए थे, भगवान तो चौपाई में लिखे हैं कि तब रघुपति जाने तो सब कारण, उठे हर्ष सुर सुनहु सब कार्य सवारन। ओके भगवान तो जान। जी जी, ओके, तो भगवान जान गए थे। तो जब भगवान जान गए कि ये मायावी हिरन हो सकता है या सही भी हिरन हो सकता है, तो फिर भगवान ने सीता को क्या कहा? जी बताइए, क्या कहा भगवान ने सीता को? कुछ तो कहा ना, या कुछ नहीं कहा? कुछ तो कहा था, क्या कहा था?
जी ठीक है, आपको नहीं उत्तर पता क्या कहा, तो फिर देखते हैं अभी। चलो मैं आपको समझाते हैं। तो हिरण को देखकर राम जी ने सीता को कहा कि मैं तुम्हें इस हिरण को लेकर आ जाऊंगा, अगर ये सही हिरण है तो, लेकिन अगर ये मायावी हिरण है तो मैं इसको मार डालूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तो इस तरीके से और एक चीज यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है या कहीं पर लिखा है कि प्रभु रामचंद्र सीता माता को की बात इसलिए भी मानते हैं कि पूरे 14 साल में सीता ने कुछ नहीं मांगा था प्रभु रामचंद्र से, केवल ये एक चीज थी जो उन्होंने मांगी थी। और मैं आपको वापस बताऊं कि ये जो सुंदर हिरण के प्रति जो आकर्षित होने वाली स्त्री थी, ये सीता नहीं थी, ये कौन थी? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, कौन थी वो जिसका नाम आपको पता होना चाहिए सबको, अगर आप रामायण सुने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं तो। जी बताइए कौन थी वो? जी रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कैसे तो उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो सीता तो नहीं थी, छाया थी उनकी। नाम तो नहीं पता, ओके जी। नेक्स्ट रबीना। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो वेदवती थी। वेदवती थी, ओके। कितने लोगों को लगता है वेदवती थी वो? फिंगर को रेज कीजिए। क्या वो वेदवती थी या और कोई दूसरी थी? ओके, वेदवती थी, ठीक है। तो सब लोग अपने इसमें लिखिए, बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ प्रसंग हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गया कि रावण आने से पूर्व प्रभु रामचंद्र जी ने सीता को बुलाया और कहा कि सीते, अभी वो दिन आ गया है जहां पर हमने अभी इस धरा पर अवतार लिया है। तो सीता माता भी वहां पर आती है और अग्निदेव को बुलाया जाता है वहां पर, और अग्निदेव वहां पर प्रकट होते हैं और फिर वो सीता को लेकर जाते हैं, और उसके बदले छाया सीता है वेदवती, वो सीता का रूप धारण करके फिर राम जी के साथ रहने लगती है। और जो हिरण की तरफ आकर्षित हुई थी वो छाया सीता थी, वेदवती थी। और रावण ने जिस सीता को लेकर गए थे वो कौन थी? वो भी वेदवती थी, छाया सीता। और इसी वेदवती ने शाप दिया था रावण को, पता है या नहीं पता है? क्या शाप दिया था? जी, इसको याद है? वेदवती ने शाप दिया था रावण को। ओके जी 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 जी, ओके। नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक बार वेदवती कहीं पे बैठी हुई थी तो रावण गया और रावण का नजर उन पे मतलब ऐसे तरह से पड़ा और उनको बाल पकड़ करके वो खींचने लगे। तो उन्होंने श्राप दी थी कि जैसे अगर मेरे शरीर को आज के बाद किसी स्त्री के शरीर को अगर तू उनके मर्जी के बिना छुएगा तो वो तेरा नाश हो जाएगा और तू जल के भस्म हो जाएगा, और मैं ही वही बन के आऊंगा, तो इंतजार करना। यही मुझे पता है। हरे कृष्णा। बेसिकली उसने ये कहा था कि मैं ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूंगी। तो इस तरीके से वेदवती ने ही वो शाप दिया था, और वही वेदवती छाया सीता के रूप में आकर फिर रावण के घर चली गई थी लंका में। ठीक है जी। तो अभी देखिए आगे, देखो क्या हो रहा है अभी। अभी प्रभु को देखकर मृग भाग चला गया, है ना? और आप सबको पता है वो रामानंद सागर में देखा होगा ना एपिसोड, किस तरह से मृग भागता है आगे 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 आगे, और रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, है ना? निगम नेति शिव ध्यान न पावा, और अचानक, है ना, वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, वे राम जी माया से बने हुए मृग थे। कभी निकट आता था वो हिरण, कभी दूर भाग जाता था, कभी तो प्रकट हो जाता था, कभी छिप जाता था,
है ना। इस प्रकार प्रकट होता छिपता हुआ बहुतेरे छल करता हुआ प्रभु को वो दूर ले गया, है ना। अभी आप बोलोगे कि भगवान भी क्यों नहीं, है ना, भगवान क्यों इनके, देखिए ये लीला है, ओके। तो भगवान को ऐसा कार्य करना था क्योंकि ये सारी चीजें एक लीला का एक हिस्सा थी, लेकिन फिर भी हम साधक होने के नाते कुछ शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि रामचंद्र जी ने फिर एक निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। किसका नाम लिया था उसने? उसने नाम लिया था हे सीते, हे लक्ष्मण। और इस तरीके से मन में राम जी का स्मरण किया और प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। और इस तरीके से राम जी ने उसको पहचान लिया कि ये राक्षसी था। और इस तरीके से दुष्ट मारीच को मारकर रघुवीर तुरंत लौट पड़े। लेकिन वहां पर वो सोचने लगे कि इसने तो मेरे भाई का नाम लिया, लक्ष्मण का, इसने तो मेरी पत्नी का नाम लिया, सीता का, और वो भी मेरी ही आवाज में लिया। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कुछ तो गड़बड़ अभी होने वाला है। अभी देखो क्या होता है, अभी रियल ड्रामा शुरू होगा या फिर। तो यहां पर अभी होता है कि लक्ष्मण की मारीच ने जो आवाज दिया था लक्ष्मण को, तो यहां पर सीता ने वो आवाज सुनी थी। और अभी सीता माता है वह चिंतित होती है, व्याकुल होती है, और वो जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। सीता कहते हैं तुम शीघ्र ही जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी या जिनके भौवे के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं क्या? ऐसा कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते। किसको कहते? सीता। लेकिन आपको पता है सीता के दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा था। सीता सोच रहे थे कि मेरा पति है वह संकट में है ना। तो सीता जी के ऊपर लक्ष्मण जी के वचन का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। और फिर भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल उठा। और फिर सीता माता बहुत पीछे लगने लगी लक्ष्मण के। लक्ष्मण तुम जा नहीं रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें जाना चाहिए, तुम यहां पर राम की सेवा करने के लिए आए थे ना, क्यों नहीं जा रहे हो तुम? तो बार बार लक्ष्मण समझा रहे थे सीता को कि देखो आपके पति को इस संसार का कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सीता माता फिर वो बात कहती है जो उसने नहीं कहनी चाहिए थी। एक्चुअली ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर तरीके से बताया है, रामचरितमानस में इतना विस्तार से नहीं बताया गया है। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताया गया है कि सीता माता क्या कहती है लक्ष्मण को, हाँ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम हमारे साथ वन में क्यों आए हो। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि ये क्या बोल रही है अभी। फिर सीता माता कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेरे ऊपर नजर है। एक्चुअली लक्ष्मण ने कभी भी सीता के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था, और इसका वर्णन
तब मिलता है जब प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण तुम ये गहने पहचानते हो। जब सुग्रीव है ना उनको दिखाते हैं वो गहने, जब वो रावण उसको उठा के लेके जाता है, उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैंने कभी सीता माता को कभी देखा ही नहीं चरणों को, इसके लिए मैं चरणों का ये नुपुर को पहचानता हूं, लेकिन ये उसके आभूषण मुझे पहचान में नहीं आ रहे। उस लक्ष्मण को सीता कह रही है कि तुम्हारे चरित्र में दाग है। यहां पर लक्ष्मण जी का दिमाग है वो घूम जाता है पूरी तरीके से। वो इसलिए घूम जाता है कि जिसने 14 साल दिए हैं, बिना सोए भगवान की सेवा की है, बिना सोए सीता माता की सेवा की है, उसको सीता माता ऑलमोस्ट 14 साल होने को आए थे, 13 साल हो गए थे। पंचवटी में वो आखिरी साल था जब रावण आया था। 13 साल वो दिन रात उनके सेवा में लगे थे, अपने पत्नी को छोड़कर आए थे उर्मिला को, और ऐसे लक्ष्मण को अभी सीता कह रही है कि तुम्हारा चरित्र में गड़बड़ है। तो अभी लक्ष्मण जी का फिर दिमाग है अशांत हो जाता है, और फिर वहां पर लक्ष्मण जी कहते ठीक है आपकी इच्छा है मैं चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं। और इस तरीके से लक्ष्मण जी कहते हैं, लेकिन रघुवीर की भी आज्ञा थी कि मैं यहाँ पर रहूं, तो आपकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो इसके लिए फिर लक्ष्मण जी वहां पर लक्ष्मण रेखा खींचकर चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है, मैं जा रहा हूं अभी। और मुझे दावे के साथ पता है लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं कि जब मैं यहां पर वापस आऊंगा तो शायद आप यहां पर नहीं रहेगी। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी वहां पर कि ये सीता ने ऐसा क्यों मुझे कहा, ये ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। और वहां पर फिर राम जी मिलते हैं, और फिर राम जी जैसे देखते हैं लक्ष्मण को, ओ वहां से भी उनको फायरिंग मिलती है। कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ पर किसने बोला था आने को, मैंने तो तुमको कहा था कि सीता को पहरा दे के रखना, उसकी रखवाली करना। तो फिर कहते लक्ष्मण जी लेकिन सीता ने पता है क्या कहा। अरे जो भी कहा हो वो तो एक स्त्री है, कह सकती है, तुम तो वहां रहना चाहिए ना। तो बहुत 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 कहा कि तुम किसके भी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर कहते हैं राम जी कि मुझे भय है कि कहीं सीता असुरक्षित तो नहीं है। और इस तरीके से फिर दोनों भाई दौड़ने लगते हैं। और यहाँ पर अभी हम जो सीता माता है इसका थोड़ा सा हम देखेंगे कि फिर वहां पर रावण आता है उसी प्रसंग में। और फिर रावण ये किसका रूप लेके आता है, रावण एक साधु का रूप लेके आता है और कहता है भिक्षाम देही करके मुझे कुछ चाहिए आपसे। और सीता माता कहती है कि आप जरा यहाँ पर आ जाइए कि मैं इस कुटिया के बाहर नहीं जा सकती। तो रावण जैसे कोशिश करता है तो रावण को वो जो लक्ष्मण रेखा है उसका स्पर्श होता है तो पीछे हट जाता है, वो समझता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। तो फिर वो रावण बाहर से आवाज देता है कि अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पति को शाप दे दूंगा। तो वापस सीता है भय से व्याकुल होकर आती है, कहती है कि आप मेरे पति को शाप मत दीजिए, मैं आ रही हूँ। और वही मौका देखकर रावण उनको उठाकर लेके जाता है। अब ये पूरा प्रसंग को हम देखेंगे कि सबसे पहले जो सीता माता का जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो ये था कि एक हिरन के प्रति आकर्षित हुई। और वह हिरन हमारे जीवन में कई वस्तु कई व्यक्तियों के रूप में आ सकता है, नंबर 1। और जैसे ही वो चीज हमारे जीवन में आती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भगवान को दूर कर देते हैं। प्रभु रामचंद्र चले गए, उसके पश्चात फिर क्या होता है, लक्ष्मण जी कौन है, लक्ष्मण जी हमारे गुरु है, आध्यात्मिक गुरु। तो लक्ष्मण जी
गुरु के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमको समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम जब गुरु के चरित्र के ऊपर ही डाउट करने लगते हैं तो फिर गुरु भी छोड़ के चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर भगवान भी चले गए, गुरु भी चले गए, तो अभी आप कैसे हैं, अकेले हैं। अभी आपको आने के लिए रावण है, फिर आ जाता है। रावण मतलब क्या, माया है ना। और फिर रावण हमको उठाकर कहाँ ले जाएंगे, रावण हमको लंका ले जाएगी, बराबर है। फिर हम लंका से वापस आ सकते हैं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। समझ में आ रहा है इस प्रसंग को। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, सोने का हिरन, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो इसके लिए कोई भी सोने का हिरन जो भी है मार्केट में है या आपके घर में है ना, तो उनसे दूर रहिए, है ना। तो यही एक शिक्षा हमको इस प्रसंग से मिलती है। ओके, तो जी, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिखिए यहाँ पर सीता कौन है, रावण कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है और हिरन कौन है। ये 5 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं जो मैंने आपको बता दिए हैं। जी जी, तो इसके उत्तर थोड़ा अशोक चावला प्रभु मुझे बता दीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? जी गुरु जी। हाँ बोलिए। लिखना है बोलना है गुरु जी? बोलना है आपको, लिखो भी बोला भी। चलिए 1 मिनट पहले आप लिखो सब लोग, फिर मैं आपको, फिर आप फिंगर को रेज कीजिए, फिर मैं लिखिए इसमें। रावण कौन है, हिरन कौन है, लक्ष्मण कौन है, राम कौन है और मरीच कौन है। मरीच या फिर वो हिरन एक ही हो गया, है ना। और वो लक्ष्मण रेखा क्या है, लक्ष्मण रेखा भी है उसमें। ठीक है, ओके जी, जल्दी जल्दी कीजिए। और एक चीज बताना मैं भूल गया जो बाकी है। ठीक है, इसको आप लिखिए। तो ओके, दूसरा चीज है वो मैं इसी प्रसंग के ऊपर कल बताता हूँ आपको। एक दूसरी बड़ी शिक्षा है हमारे लिए जो मैं कल बताता हूँ आपको। यही प्रसंग है सेम टू सेम, लेकिन इसमें एक दूसरा लेसन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो हमको लेसन पता चला कि ठीक है भाई, मुझे तो एटलीस्ट कोई चीज है अगर मुझे आकर्षित कर रही है तो मुझे मेरी साधना को बनाए रखना है। 16 माला, मंगल आरती, भागवत क्लास, ये सब चीजें एटलीस्ट कुछ भी हो जाए गड़बड़ इधर उधर तो होता रहेगा जिंदगी में, लेकिन मेरा रूटीन डिस्टर्ब ना हो। जी हाँ, बताइए कितने लोगों ने लिखा है इस प्रश्न के उत्तर को। 5 चीजें बताई थी मैं। ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी। माता सीता है जो आत्मा है, मतलब हम जीवात्मा, और राम जी है जो भगवान है, और लक्ष्मण है जो गुरु है, और रावण है जो माया, लंका है जो भौतिक जगत है, हिरण है जो भौतिक जगत की जो चमकी वस्तु है। मारिच का मुझे पता है। ओके, एक रह गया लक्ष्मण रेखा। जी गौरी राठौड़ बताओ, लक्ष्मण रेखा क्या है। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। मुझे अपने लक्ष्मण रेखा भक्तों का संग था। जो हम भक्तों के संग लक्ष्मण रेखा दूर हो जाते तो मैं माया पकड़ लिए जाती। ओके, लक्ष्मण रेखा क्या हो सकता है। ओके, भक्तों के संग, और क्या, और किसका, और बताइए। जी ओके, बताइए बताइए बताइए। जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे लक्ष्मण जी है वो हमारे गुरु के प्रतीक है, तो लक्ष्मण रेखा जो हमें गुरु ने निर्देश दिए होते हैं अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं,
तो फिर हमें माया ठासी ले जाती है। जी जी, तो ये सही उत्तर है कि जो गुरु की आज्ञा है, जो लक्ष्मण जी की आज्ञा थी ना, वो लक्ष्मण जी ने सीता को आज्ञा दी थी कि इसको क्रॉस मत करो, तो वो गुरु की आज्ञा होती है कि आप इसको क्रॉस मत कीजिए। ये है ना जो हमारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो गुरु की आज्ञा जो भी है, तो वो लक्ष्मण रेखा है, उसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। और वो जब क्रॉस करते हैं ना, फिर वो रावण आता है। एंड एटलीस्ट 3 हमारे लिए गेट है। पहला गेट है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान है, भगवान चले जाएंगे तो भी 2 चीजें हैं, गुरु है और उनकी आज्ञा है मेरे साथ है। लेकिन गुरु भी चले गए तो भी उनकी आज्ञा है, लेकिन लास्ट में ये आज्ञा को भी छोड़ देते हैं और फिर हमारे साथ कोई नहीं रहता। और फिर हमको लगता है कि हमारे पास है, लेकिन बहुत देर हुई होती है उस समय। और इसके लिए वो सीता ही जिम्मेदार थी, ना लक्ष्मण जिम्मेदार थे, ना वो मरीच भी जिम्मेदार नहीं था। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, मरीच भी जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि मरीच तो आकर्षित कर रहा था। आकर्षित हो कौन गई थी? सीता हो गई थी। ठीक है, गुरुजी मारिच को नहीं, मारीच वो वही है, भौतिक आकर्षण, मारीच या फिर जो हिरन है, आकर्षक वस्तु जो भी है। ओके, तो कल थोड़ा समय हो गया है, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, या कल हम इसी के ऊपर थोड़ा सा और, क्योंकि ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, और 2 चीजें हैं। कल हम देखेंगे कि किस तरह से लक्ष्मण जी के बारे में, लक्ष्मण जी क्या सोच रहे उस समय। हालांकि लक्ष्मण जी के ऊपर दोनों ओर से मार पड़ी थी, तो लक्ष्मण जी का रोल हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उस समय लक्ष्मण जी क्या करते हैं, ये हम कल देखेंगे और थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनकर। क्यों गुरुजी कल क्यों शाम को 6 बजे नहीं देखेंगे? शाम को 6 बजे थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे आज, तो अगर हुआ तो ठीक है, तो इसके लिए मैं कल ही सोच रहा हूँ। और अगर शाम को भी हुआ तो भी ये प्रसंग नहीं रहेगा, दूसरा प्रसंग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, पिता हरे कृष्ण। धन्यवाद।